सीता माता की माता भारी दुखी हो गई। रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो ना। अरे अरे काहे दिमाग लगाते हो, अब होशियारी करते हो। आप बैठो ना भाई, काहे होशियारी कर रहे हो? नहीं लगता ना आपको जरूरत नहीं है, लोग काफी, नहीं तो कल आपको बना देंगे विश्वामित्र। अरे कथा के अनुसार से चल रहा है ना, टेंशन मत लो ना। आपे के ऊपर परसा शुरू हो जाता। सुनैना देवी बहुत दुखी हो गई रही। उसी समय भगवान राम ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास हो सकता है क्या? आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? इसे सुन करके परशुराम और गुस्सा गए। सेवक सो जो कर सेवकाई, हरि करनी कर कर लड़ाई। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु संतोष। सेवक वह होता है जो सेवकाई करता है। शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी को धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। सब राजा बोले अच्छा फंसा दिया धनुष तोड़वा के। अब शादी नहीं होगी, मैं जान रहा हूं, आप पूरे बर्बादी होगी। बच गए भैया, हम नहीं तोड़े तो नहीं तो आज ही आखिरी दिन था। तो उसी समय लक्ष्मण ने कहा, बहु धनु ही तोरी लड़का, लखन लाल ने कहा, मैंने बचपन में बहुत से धनुष तोड़ा था प्रभु। जब परशुराम ने क्षत्रियों को मारा और धनुष को अपने आश्रम में रखा था ना, तो शेषनाग उस भार से दब रहे थे। इसी कारण शेषनाग ने ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम के आश्रम पर आश्रय लिया और सभी धनुष को तोड़ दिया। केवल शंकर भगवान के एक धनुष को छोड़ा था और बोला था इससे बाद में मेरे भैया राम तोड़ेंगे। तो मैंने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़ा था, तो आप नाराज नहीं हुए, और इस धनुष से आप काहे गुस्सा गए? तो बोले, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शंकर जी के धनुष को दूसरे धनुष समान समझता है। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, हे महाराज सुनिए, हमारे जान में तो सब एक के धनुष है, और धनुष भाई धनुष। अब पुराना धनुष के तोड़ने में और क्या हानि लाभ? कुछ जमाना का धनुष था, पड़े पड़े इसे खत्म हो गया था। अब रामचंद्र जी ने दुश्मन नया है करके इसे धोखा के मारे छू दिया, और छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष? हे मुनि, आप बिना कारण के गुस्सा करते हो। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट, तुम मेरा स्वभाव को नहीं सुना है रे? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं मूर्ख। क्या तू मुझे मुनि समझता है रे? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का तो शत्रु हूं और विश्व भर में विख्यात हूं। अपने भुजाओं के बल से मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से किस बार रहित कर दिया हूं, और धरती को ब्राह्मणों को दे डाला हूं। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु के भुजा को काटने वाला ये मेरा फरसा है, तू इसको देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चे का नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुमान,
लक्ष्मण जी हंस करके बोले, आप फोकटे में फरसा रखे हो, आपके बात फरसा से कम है क्या? लेकिन यहाँ भी कोई कुम्हड़ बच्चा नहीं है कि जो फूंक दे और उड़ा जाए और छू दे तो कुम्हला जाए। कुठार और धनुष बाण देख करके महाराज मैंने आपको अभिमान सहित कहा है, भृगुवंशी समझकर और जनेऊ देखकर जो कुछ आप कहते हैं ना, मैं क्रोध करके रोक लिया हूं, नहीं तो मैं आपको बता देता। आप फरसा वाले हैं ना, तो मैं भी धनुष बाण वाला हूं। हमारे परिवार वाले देवता पर, ब्राह्मण पर, गाय पर और भक्त पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, नहीं तो आप राम जी के होते मेरे सामने इतना नहीं गुर्राते, क्योंकि इन्हें मानने से पाप लगता है और इनसे हार गए तो अबजस होता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर में ही पड़ना चाहिए। आपका एक वचन करोड़ों वज्र के समान है, आप फोकट में धनुष बाण और फरसा ले खड़े हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश में होकर ये अपने कुल का नाश करवा रहा है, सूर्य के कुल में पूर्ण चंद्रमा का कलंक लगा रहा है, ये बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है, निडर है, अभी कुछ समय के बाद मरने वाला है। मैं पुकार कर कह देता हूं, मुझे दोष मत देना, और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप बल और क्रोध को बताकर इसे समझा दो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि आपके सुया साहब के रहते और दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप जब से आए हैं तब से अपना बड़ाई तुम मार रहे, और दूसरा और क्यों बड़ाई मारेगा? और इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कह डालिए, और गुस्सा करके काहे दुखी होते हो? वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, आप ऋषि मुनि होकर गाली देते हो? आपको शोभा नहीं देती है? अरे वीर हो तो युद्ध करना चाहिए, और आप हमको गाली दे रहे हो। शत्रुओं को युद्ध में उपस्थित हो करके अपने प्रताप को दिखाना चाहिए, ऐसे डिंग नहीं हाँकना चाहिए। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी कठोर वचन सुनते परशुराम जी ने अपने भयानक फरसा को सुधार लिया और हाथ में ले लिया और सबको बोला, आप दोष मत देना, ये कड़वा बात बोलने वाला बालक मरने योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर ये सचमुच मरने वाला है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए महाराज, बालकों को देश और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी तीखी धार के फरसा को देख करके बोला कि मैं दया रहित हूं और क्रोधी हूं, और ये गुरुद्रोही है और अपराधी है और मेरे सामने है, और ऊपर से उत्तर भी दे रहा है, और इतने पर भी इसे बिना मारे मैं छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता विश्वामित्र। गाधी सुन कहूं हृदय तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे महाराज आपके शील को कौन नहीं जानता, ये संसार भर में प्रसिद्ध है। आप वही परशुराम है ना जिसने अपने माता के सिर को मार दिया था, और उसके कर्जा से तो वो ऋण हो गए आप पिता कर्जा से, अब मुझे मार करके आप अपने गुरु के कर्जा से भी ऋण हो जाओ। अब ऐसे लग रहा है वो कर्जा हम ही लोगों के माथे चढ़ा हुआ है, कर्जा वसूली करने आ गए। बहुत दिन बीत गए हैं तो कोई साहूकार को बुलाओ, हिसाब किताब करवाओ और ब्याज जोड़ के बताओ, हम ब्याज सहित दे देंगे। तुरंत थैली खोल के दे दूं क्या? लक्ष्मण जी के कड़वा वचन को सुनकर परशुराम जी ने फिर अपने परसा को संभाला और सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं,
पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आज तक ना आप कभी वीर क्षत्रिय से नहीं टकराए हो, इसीलिए बार बार परसा दिखा रहे हो। हे ब्राह्मण देवता, आप घरे के बड़े हो, ये रणभूमि में तो वैसे लड़खड़े हो, अनुचित है आपका। लक्ष्मण जी के उत्तर से ऐसे लग रहा था कि जैसे अग्नि में कोई आहुति दे रहा हो, और परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा रहा हो। तो रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने पानी छींट दिया, और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे दुधमुहे बच्चे पर क्रोध मत कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कोई गलती कर भी दे तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। आप नाराज मत होइए महाराज, ये छोटा बच्चा है, सेवक है, आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर हैं, और आप तो फिर ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुन करके कुछ ठंडा पड़े। इतने में लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा दिया। उसको हंसते देखकर परशुराम जी का गुस्सा नख में क्रोध में छा गया, और परशुराम ने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। इसका शरीर भर गोरा है, लेकिन इसका दिल काला है। यह विष मुखा है, दूधमुहा नहीं है। स्वभाव से ही ये टेढ़ा है, और तेरा अनुसरण नहीं करता है। यह नीच मुझे काल के समान ही दिखता है। लक्ष्मण जी हंस करके बोला, हे महाराज सुनिए, क्रोध पाप का जड़ है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ेगा क्या? खड़े खड़े पैर को दुखा रहे हो, बैठ जाइए। और यदि धनुष सत्यम प्रिय है तो कोई उपाय करे जाए, कोई बढ़ई को बुलाया जाए और फिर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के नर नारी थर थर कांप रहे थे और मने मन कह रहे थे, छोटा कुमार लक्ष्मण न भारी खोटा है। लक्ष्मण जी के निर्भय वाणी को सुन सुन करके परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझ करके मैं इसे आज तक बचा रहा हूं। ये मन का मैला है, ये शरीर का कैसा सुंदर है, जो विष शरीर में भरा हुआ है। जैसे सोने घड़ा में जहर भर के दे दे, वैसे तेरा छोटा भाई। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंस दिए। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चल दिए। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वजन पर ध्यान मत दीजिए। बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव रहता है, इसलिए संत जन इसे कभी दोष नहीं लगाते। लक्ष्मण ने कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बद और बंधन जो कुछ करना है इस मेरे दास के ऊपर करिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध दूर हो जाए आप वही उपाय करिए। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा होके झांक रहा है, इसकी गर्दन पर मेरा कुठार न चल जाए तो फिर मैं क्रोध क्या किया? मेरे जैसे कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों गर्भ गिर जाते थे। उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजकुमार को जिंदा देख रहा हूं, हाथ चल नहीं रहा है, क्रोध से छाती जल रही है। और क्या हो गया है? राजा के हत्या करने वाला फरसा ये चल क्यों नहीं रहा है?
ये विधाता कैसे उल्टा हो गया है? इसको देख के मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मैं हृदय से इतनी कृपा कर सकता? आज दया मुझे इस दुसह दुख सहे नहीं जा रही। ये सुनकर के लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाकर बोला, आपकी कृपा से वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल हो गई है। वचन बोलते हैं ऐसे लग रहा है जैसे आप मानो फूल झड़ रहे हैं। मैं तो जहर बोल रहा हूं और आपके वाणी में तो अमृत टपक रहा है। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध करके ही आप शरीर का रक्षा करिए। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी के घर में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरे आंख के ओट कर दे। ये राजकुमार देखने में छोटा है पर भारी खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, आंख मूंद लो ना, फिर मैं दिखाई नहीं दूंगा। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर के श्री राम जी से बोले, अरे मूर्ख, शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हम ही ज्ञान सिखाता है। तेरा ये भाई तेरे सहायता से, सम्मति से कटु वचन बोल रहा है और तू ऊपर से निवेदन कर रहा है। इसको फ्री छोड़ दिया है और तू छल के साथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी फरसा को उठा करके बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोस्तों लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधा बनना भी भारी दोष कारण है। टेढ़ा जानकर सब लोग वंदना करते हैं और सीधा रहे तो सभी लोग परेशान करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट में कहा, हे मुनीश्वर, आप क्रोध को छोड़िए। आपके हाथ में फरसा है और ये मेरा सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो जाए, हे स्वामी आप वही कीजिए और मुझे अपना दास समझिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसे हो सकता है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप क्रोध का त्याग करिए। आपका वीरों का वेश देख करके बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपके फरसा, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर आपको पहचानता नहीं था। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के कारण उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि के तरह आते स्वामी तो यह बालक आपके चरणों की धूली सिर पर लगाता। अनजाने में भूल हुई क्षमा करिए। ब्राह्मणों का हृदय दया का कारण होता है। हे नाथ, हम आपके बराबरी कर नहीं सकते। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा नाम राम और आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक गुण धनुष है, लेकिन आप ब्राह्मण में तो 9 गुण है। हम सब प्रकार से आप से हारे। हे विप्र क्षमा करिए, क्षमा करिए। ये धरती हिल रहा है क्या? श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम कोपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है मूर्ख। तुम मुझे सिर्फ ब्राह्मण समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को मेरा श्रुआ समझ, बाण को आहुति समझ।
और मेरे क्रोध को तू अत्यंत भयंकर अग्नि समझ, चतुरंगड़ी सेना को समिधा समझ, बड़े बड़े राजा को उसमें आकर के बलि के पशु समझ, जिनको मैंने इस परसे से काट कर बलि दिया है और ऐसे करोड़ों यज्ञ किया है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसके बाद भी तेरा घमंड बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है जैसे तू संसार जीत के खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन वो योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा चाहे बल में बराबर हो या यदि रण में हमें कोई ललकारे, हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे चाहे काल क्यों न हो। छत्री का शरीर धर के युद्ध से जो डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से कहता हूं कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंशी रण में काल से नहीं डरते। विप्रवंश कै यश प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डुराए। सुन मृद गोड़ बचन रघुपति के, वो घर पटल पर सुधर मत के। और ऐसे ज्ञान युक्त वचन को सुने तो परशु रखने वाले परशुराम के हृदय का ज्ञान वाला चक्षु खुल गया। तब परशुराम ने भगवान राम से कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, इस धनुष को आप अपने हाथ में लीजिए और इससे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, लेकिन भगवान राम ने धनुष को छुआ नहीं और धनुष में अपने आप प्रत्यंचा चढ़ गया। तब परशुराम जी को मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव को जाना और उनका शरीर प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया और हाथ जोड़कर वचन बोले जो प्रेम हृदय में समाता नहीं। जय रघुवंश बनज बन भानो, सहर धनुज कुल सहन किसानो। जय सूर्यदेव धेनु हितकारी, जय मद मोहा विनय सेन करुणा गुण सागर। जयति भजन रघुनायक, सेवक सुगत सुभग सब अंगा। जय शरीर सब कोटि अनंता, कही जय जय रघुकुल के। शिवपति गए बनहि तप हेतु। और भगवान श्री राम का स्तुति करके परशुराम जी जंगल की ओर तपस्या करने को चले गए। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और प्रभु ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए, क्या करना है आप बताइए। तब विश्वामित्र ने कहा, दूत अवधपुर पठमहु जाए, तब विश्वामित्र ने कहा कि दूत अयोध्या भेज दीजिए। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बैठें। अयोध्या भेज दीजिए और अवधपति को बता दीजिए कि चारों भाई की शादी यहाँ पर होगी। बैठ जाए, अभी शादी होना है जी। कहाँ जा रहे हैं? अभी बैठे कि नहीं करना है? चलो ठीक है, बाद में आएंगे बारात लेके। राम लखन के इस समाचार को सुनकर भरत शत्रुघ्न पहले ही पहुंच गए। आप बरतिया को तैयार किए।
सब अयोध्या के बरतिया लोग सब तैयार हो गए, अब जाने के लिए तैयारी की। चलो एक भजन कर लेते हैं, भारी गुस्साए हैं। दूत जाकर के अयोध्या में समाचार सुना दिया। अच्छा, बढ़िया, जय मैया। जय मां। राम जी चले और साथ, हाँ दूसरे राम है। एक तो पहली राम कथा कर रहे हैं, भजन का तो पता नहीं का भजन गाएं से लगता है। अब रामे जी बताएं कैसे गाएं, कौन से भजन को गाएं। राम जी के झांकी गा देते हैं। श्री राम जी महाराज अनोखी तेरी झांकी, श्री राम जी महाराज अनोखी तेरी झांकी,